मोटापा कई बीमारी की जड़ होता है। अगर हम मोटापे का शिकार हो गए, तो दोस्तों कई बीमारियां हमें झेलनी पड़ती है। जैसे थायराइड बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, यानी कुछ टाइप के कैंसर भी हमें घेर लेते हैं। गैस कब्ज एसिडिटी बन जाती है, जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है और मोटापा हो जाता है। तो दोस्तों हम देखने में स्टाइलिश नहीं लगते हैं, पेट निकल आता है, कपड़े भी साइज के नहीं मिलते हैं। यानी कि मोटापा देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। दोस्तों अगर आप भी मोटापे के शिकार हो चुके हैं और इसे नेचुरल तरीके से कम करना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों जो तरीका हम शेयर करेंगे, वो तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। पूरी दिनचर्या हम मैनेज करेंगे। दोस्तों जो दिनचर्या हम शेयर करेंगे, अगर आप इस दिनचर्या को फॉलो कर लेते हैं, तो दोस्तों मान के चलिए 2 से 3 महीने में आपका वज़न 15 से 20 किलो कम हो जाएगा और शरीर पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। आपके शरीर में कोई कमज़ोरी भी नहीं होगी और जब मोटापा कम हो जाएगा, तो आप किसी बीमारी से अगर ग्रसित हैं, जैसे ब्लड प्रेशर से, ब्लड शुगर से, थायराइड से, तो बीमारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जब हमारा शरीर और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप बीमारी को रिकवर करना शुरू कर देता है। आप चाहे जिस भी उम्र में हैं, दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला है। तो चलिए सुबह से शाम तक का हम दिनचर्या शेयर करते हैं। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में मोटापा आया क्यों? आप अपनी दिनचर्या को नोटिस करिए। क्या आप ऑफ़िस वाला वर्क करते हैं? क्या आप एक वो स्टूडेंट हैं? क्या आप हाउसवाइफ़ हैं? अगर ये सारी चीज़ें जिस भी क्षेत्र में आप हैं, तो देखिए क्या आप बैठने वाला बहुत काम कर रहे हैं? अगर बहुत ज़्यादा बैठने वाला आपका काम है, तो दोस्तों बीच-बीच में 1-1 घंटे पे 2-2 4-4 मिनट का समय निकाल कर के अपने कुर्सी से उठकर थोड़ा-सा टहला घूमा करिए। ऐसे नहीं, आप ऑफ़िस अगर आपका ऑफ़िस पास में हो तो पैदल आने-जाने का प्रयास करिए। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह और दुकान पे कहीं आना-जाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चलने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल को आप मत अपनाइए, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मोटापा आता है खाने-पीने से। आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली-भुनी अगर आप चीज़ें खा रहे हैं तो उसे आप छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा मिठाइयों वाला प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, जैसे चीनी, मैदे से बनी हुई चीज़ें, इसे आपको छोड़ना होगा, क्योंकि मूल कारण सबसे ज़रूरी है। जब तक आप मूल कारण को नहीं हटाएँगे दोस्तों, कोई भी बीमारी रिकवर नहीं होती है, आप सिर्फ़ ऐसे दवा खाते रहेंगे। तो आपको तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना है, कोई फैटी चीज़ें नहीं खाना है, गोश्त, मीट, मछली अगर आप खा रहे हैं, अंडे का सेवन कर रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए आप इसे रोकना होगा। बहुत ज़्यादा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, ख़ास करके पैकेट वाले या कंपनी वाला, तो इसे तो बिल्कुल बंद करना है। डेयरी प्रोडक्ट जो भी बाहर का है, आपके घर से बाहर का बना हुआ, उसे कभी मत लेना। दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप धूम्रपान, अल्कोहल जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या इनका सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों इसे तो त्यागना ही होगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, वसा होता है, फैटी होता है। 3 चीज़ों को आपको छोड़ना है। तो सीधे तौर पे ये मान के चलिए, आपके घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हों, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितने भी चीज़ें आपको अवॉइड करना है पिछले 3-4 महीने तक। तो ये जिससे बनी हुई चीज़ें, ये सबको आप हटा दीजिए। तो अब आप कहेंगे हम खाना क्या खाना है? दोस्तों खाना जो खाना है, वो आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। घर के बने हुए खाने के अलावा आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं, आपके घर पे जो चीज़ें बन सकती हैं उन्हीं को खाना है और आपके घर पे जो चीज़ें बनेगी, उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल या पाम ऑयल। इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये तीनों ही खतरनाक चीज़ें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा जो आपके घर पे बन सकता है वो बनिए। तो चलिए पहले डाइट की बात कर लेते हैं। आपकी जो डाइट होगी दोस्तों 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगी।
नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ जो मौसमी हैं, इनको खाइए। डेली 1 प्लेट आपको सलाद लेना है, डेली 1 प्लेट सलाद लेना है। 24 घंटे में 1 बार खाना खाना है, 1 बार सलाद लेना है। खाना और सलाद एक साथ आप नहीं लेंगे। तो एक बार में ये सलाद लीजिए, एक टाइम में खाना खाइए और एक समय आपको फल खाना है, मौसमी फल खाना है। तो खाना 24 घंटे में 1 बार फल, 1 बार सलाद। तो फल जो मौसमी है उन्हें लेना है, सलाद दोस्तों जिस सीज़न में जो सब्जियाँ पाई जाती हैं उन्हीं को लेना है। जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, शलगम जो भी चीज़ें पाई जाती हैं इन्हीं का आपको सलाद लेना है। सलाद कितना लेना है और फल कितना लेना है वो भी जान लीजिए। जितना आपका वेट है, जितना आपका वेट है उसे आप 10 से भाग दे दीजिए। जैसे आपका 60 किलो वेट है तो आप 10 से भाग देंगे उसे। तो दोस्तों 600 ग्राम आया तो आपको 600 ग्राम सलाद लेना है, 600 ग्राम फल लेना है। तो एक बार आप फल पे निर्भर होइए, एक बार सलाद पे, एक बार अनाज लीजिए। अनाज में आपका चावल नहीं होगा। अनाज में आप चावल, आलू आलू का परहेज़ आपको करना है। चावल और आलू नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये 2 चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। तो आपको अभी रोटी ही लेना है। रोटी में सिर्फ़ गेहूँ की ही रोटी नहीं लेना है, कभी जौ की रोटी लेना है, कभी गेहूँ की, कभी ज्वार की, कभी मक्के की, कभी बाजरे की और कभी रागी की। तो दोस्तों यह आप मिक्स आटे का आप ले सकते हैं। तो ये 24 घंटे में 1 बार आपको अनाज वाला खाना लेना है। बाकी दोस्तों आपको एक बार फल और ये हो गया। दिन में जब भी आपको भूख-प्यास लगेगी, तो भूख-प्यास लगे जब भी लगे, तो दोस्तों कभी अदरक पानी ले लीजिए चाय के स्थान पे, कभी जीरा पानी ले सकते हैं, कभी अजवाइन पानी ले सकते हैं, ये हो गया। अब चलिए दोस्तों सुबह की शुरुआत कैसे करना है? दोस्तों आपको शाम को खाना खाना नहीं है, खाना सूर्य डूबने के पहले आपको जो भी मैनेज करना आप मैनेज करिए। सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं आपको लेना है। तो सुबह आपको उठना कब है? तो आप सोचेंगे कि हमको रात में भूख लगेगी, रात में भूख नहीं लगेगी। रात में जब आप सूर्य डूबने के पहले कुछ खा लेंगे तो इसे पचने में 3 से 4 घंटे लगेगा। 3 से 4 घंटे का मतलब जैसे मान लीजिए 6 बजे जो कुछ भी आपने खाया-पिया है, चाहे सब्जियों का सूप लिया है या आप फलों का सेवन किए, जो भी क सूर्य डूबने के पहले लिए फिर 3-4 घंटे पचने में लग जाएगा, बज जाएगा 9। 9 बजे आप सोने जाएँगे, 10 बजे सोने जाएँगे तो सुबह आप उठेंगे 4 बजे। तो 4 बजे या 5 बजे उठने के बाद जैसा आप समय निर्धारित करेंगे। अगर ठंडी का दिन है तो दोस्तों 5 बजे तक उठ जाइए, गर्मी का सीज़न है तो 4 बजे तक उठना है। उठने के बाद आपको सबसे पहले लेना है नींबू पानी। ये आधा नींबू लेना है, 1 से डेढ़ गिलास पानी लेना है। पहले पानी को गुनगुना करिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। इसी में आधा नींबू निचोड़ करके इसी पानी को पीना है। सो के उठने के तुरंत बाद, लैट्रिन के पहले इस पानी को पीना है। याद रखना नींबू पानी जब भी बनाना किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही बनाना, क्योंकि नींबू विटामिन सी होता है, खट्टी चीज़ें होती, खट्टी चीज़ दोस्तों कोई भी चीज़ हो, वो मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही प्रयोग करना चाहिए। तो आपको लेना है आधा नींबू और 1 से डेढ़ गिलास पानी पीने के बाद थोड़ा इधर-उधर टहल लीजिए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आपको घर छोड़ देना है। घर छोड़ने के बाद डेली जम करके कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का आपको मॉर्निंग वॉक करना है। आप अपनी उम्र के हिसाब से तेज़-धीम चल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ चलने का प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं पे कुछ और योगा एक्सरसाइज करना है। जैसे दंड बैठक करना है, सपाट मारिए, अपने आप शारीरिक क्षमता के अनुसार जैसे आप जो कर सकते हैं आपको करना है, जिससे शरीर से पसीना निकले। तो 2 घंटे रोज़ आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है और अंत में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है आज के समय में ध्यान करना। तो मॉर्निंग वॉक ये सारी चीज़ें आपको 2 घंटा डेली कंटिन्यू करना है। जब आप ये करेंगे दोस्तों उसके बाद जब आप घर पे वापिस आएँगे, तो घर वापिस आने के बाद आपको एक नुस्ख़ा तैयार करना है। नुस्ख़ा तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए? नुस्ख़ा तैयार करने के लिए आपको चाहिए दोस्तों धनिया। आपको धनिया चाहिए आधा चम्मच, आपको धनिया चाहिए आधा चम्मच जीरा चाहिए और दोस्तों इसी के साथ अजवाइन 1 चम्मच का चौथाई भाग, मेथी भी चाहिए आपको आधी चम्मच, मेथी आधी चम्मच। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद
इसे रात को किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में आधे कप पानी में या 1 कप पानी में भिगो दीजिए। इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह जब आप सो के उठेंगे, तो सबसे पहले इस पानी को पी लेना है और इसे सबको चबा-चबा के खा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो दोस्तों 1 कप पानी में ये सारी चीज़ें गैस पे चढ़ा दीजिए, बढ़िया से बॉयल कर लीजिए, बढ़िया से उबाल लीजिए। जब बढ़िया से उबल जाए, उबलने के बाद पानी को पी लीजिए, उसको चबा-चबा के आप खा जाइए। तो रोज़ सुबह खाली पेट ऐसा करने से दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका मोटापा धीरे-धीरे नेचुरल तरीके से कम होने लगेगा और जो इसमें धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी और इसमें 2 से 3 हरी इलायची डालना है आपको। ये सारी चीज़ें जो डालें ये पूर्ण रूप से नेचुरल है और ये सारी चीज़ों में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो दोस्तों आपके लीवर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, शुगर को भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि इसमें मेथी है, जीरा है, अजवाइन है, धनिया है, थायराइड को भी कंट्रोल करेगा। हर एक चीज़ को कंट्रोल करेगा और दोस्तों हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है और किडनी है, इनको डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्ख़ा है। इसका आप प्रयोग करके दोस्तों अपने वज़न को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इतना ध्यान देता देना है गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय या किसी आप गंभीर बीमारी के शिकार हैं तो उस कंडीशन में नहीं करना है। उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इसका प्रयोग करना है। जब भी कोई दवा का आप प्रयोग कर रहे हो तो नहीं करना है। आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बता देगा कैसे-कैसे क्या करना है। हाँ दोस्तों, अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है जैसे आपको डायरिया उस कंडीशन में नहीं लेना है। जब आपका पेट पूर्ण रूप से सही हो जाए तब इसका प्रयोग करना है। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।